क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल इतने लोग, स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? स्कूल का प्रेशर, ग्रेड्स का स्ट्रेस, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और काम का ओवरलोड, ये सब आजकल हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम इन सब चीज़ों को समझकर उन्हें मैनेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 15 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ के बारे में जो आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन कारणों के बारे में जो आज के टाइम में मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। स्कूल हो या काम, फैमिली लाइफ या सोशल प्रेशर्स, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करने वाले ट्रिगर्स हर जगह हैं। लेकिन अगर हम इन ट्रिगर्स को समझ लें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब एक एक करके जानते हैं उन 15 रीज़न को जो मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। शुरू करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस और ओवरलोड से। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम लगातार दौड़ते जा रहे हैं। हम या तो काम पर डेडलाइंस को पूरा करने की जल्दी में होते हैं या घर और अपनी पर्सनल लाइफ्स में सब कुछ सही तरीके से मैनेज करने में लगे रहते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी मेंटल हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गया है। क्रॉनिक स्ट्रेस मेंटल एग्जॉस्शन और सीवियर केसेस में बर्नआउट का कारण बन सकता है। 2. डिजिटल ओवरलोड और सोशल मीडिया प्रेशर। आजकल सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर घंटों स्क्रॉल करते रहना और दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी लाइफ से कंपेयर करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ा सकता है। 3. लोनलीनेस और तन्हाई। इतना कनेक्टेड होने के बावजूद हम आजकल सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। रियल लाइफ कनेक्शंस की कमी और वर्चुअल फ्रेंडशिप्स के चक्कर में हम इमोशनली आइसोलेटेड महसूस करते हैं। यह तन्हाई डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ट्रिगर कर सकती है। 4. वर्क लाइफ बैलेंस की कमी। आजकल काम और पर्सनल लाइफ के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं। काम का प्रेशर, ओवर टाइम और पर्सनल टाइम की कमी के कारण रिलैक्सेशन का टाइम मिलता ही नहीं। ये इम्बैलेंस मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। 5. फाइनेंशियल स्ट्रेस। आज के टाइम में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। महंगाई, एजुकेशन लोन्स और लिविंग कॉस्ट्स ने फाइनेंशियल स्ट्रेस को और बढ़ा दिया है, जो मेंटल हेल्थ के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है। अगर आप इन पहले 5 रीज़न से रिलेट कर पा रहे हैं तो समझना इम्पॉर्टेंट है कि इन स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना और उनसे डील करना पहला स्टेप होता है। आइए अब नेक्स्ट सेट ऑफ कॉजेज़ की ओर बढ़ते हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। 6. स्लीप की कमी। नींद हमारे मेंटल हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। जब हम इनफ स्लीप नहीं लेते तो हमारा दिमाग थक जाता है, जो इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करता है। एडल्ट्स के लिए 7 से 9 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। 7. अनहेल्थी डाइट और पुअर न्यूट्रिशन। जो हम खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारी बॉडी पर नहीं बल्कि हमारे इमोशंस पर भी होता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड मूड को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इसीलिए एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हों आपके मूड को स्टेबलाइज करने में मदद करती है। 8. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और परफेक्शनिज्म। आजकल हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, चाहे वो स्कूल में हो या ऑफिस में। लेकिन यह परफेक्शनिज्म का प्रेशर एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। खुद से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ज़रूरी है। 9. ट्रॉमा और अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज़। कभी कभी हम अपनी पास्ट ट्रॉमास को सप्रेस करते हैं, लेकिन ये इमोशनल इश्यूज़ टाइम के साथ हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इनको समझना और इनके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, वरना यह एंग्जाइटी और डिप्रेशन को और बढ़ा देते हैं। 10. सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल ज़्यादा समय कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठने में निकल जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। रेगुलर एक्सरसाइज करना माइंड को फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रखता है। इन नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स में आप देखेंगे कैसे आपकी डे टू डे लाइफ और डेली हैबिट्स भी आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डालती है। सोचने का तरीका और हैबिट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। 11. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। चाहे वो दोस्ती हो या फैमिली, नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल मैनिपुलेशन और नेगेटिविटी से बचना ज़रूरी है, नहीं तो ये डिप्रेशन का कॉज बन जाता है। 12. नेगेटिव सेल्फ टॉक। जो आप अपने आप से बात करते हैं वो आपके इमोशंस को शेप करता है।
अगर आप अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 13. एकेडमिक या करियर प्रेशर। स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए एकेडमिक सक्सेस का प्रेशर या काम में एक्सीलेंस का प्रेशर बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। यह प्रेशर आपको मेंटली एग्जॉस्टेड कर सकता है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी ट्रिगर कर सकता है। 14. सब्सटेंस अब्यूज़। कभी कभी स्ट्रेस से डील करने के लिए लोग अल्कोहल या ड्रग्स का सहारा लेते हैं, लेकिन ये मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। यह सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। 15. ग्लोबल और एनवायरमेंटल इश्यूज़। क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल अनरेस्ट और पैंडेमिक्स जैसी ग्लोबल इश्यूज़ हर किसी पर असर डालती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर एंग्जाइटी और होपलेसनेस बढ़ जाती है, जो खासकर यंग एडल्ट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। यह सब चीज़ें आपको फेमिलियर लग रही हैं? डोंट वरी। इन ट्रिगर्स को समझना और मैनेज करना आपकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने की की है। पॉजिटिव रहें और इन ट्रिगर्स को सही तरीके से संभालें। तो ये थे वो 15 कॉमन कॉसेस जो आजकल मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम इन कॉसेस को पहचान कर इन पर काम करते हैं तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर मैनेज कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ एक जर्नी है और हर छोटा स्टेप एक बड़ा डिफरेंस बना सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा फील किया और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और हेल्पफुल कंटेंट मिस न करें। शुक्रिया आप सबका इस जर्नी में साथ देने के लिए। याद रखें, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्थी।